हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बजट से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसका संक्षिप्त और सटीक विश्लेषण परीक्षा की तैयारी में सहायक हो सकता है। इस लेख में हम बजट 2025 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बजट 2025 पर दिन भर की चर्चा, परीक्षा के लिए जरूरी मुख्य बिंदु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया है। यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। 12 लाख तक के आय पर अब कोई आयकर नहीं। वित्त मंत्री का कहना है कि नई व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब और दरें निम्नलिखित होंगी, जिससे 12 लाख रुपए तक की आय कर से मुक्त हो जाएगी। यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है, अब इतने लाख कमाने वालों को नहीं देना कोई टैक्स। नई टैक्स स्लैब, आय सीमा, कर की दर 0 से 4 लाख 0.4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से अधिक 30% नोट। 12 लाख रुपए तक की आय कर से मुक्त होगी यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है। टैरिफ दरें 2023 से 24 के बजट में हटाए गए 7 के बाद 7 अतिरिक्त टैरिफ दरें समाप्त हो जाएंगी। इस कटौती के परिणामस्वरूप केवल 8 शेष टैरिफ दरें होंगी, जिनमें से एक को 0 पर सेट किया जाएगा। शुल्क दरें काफी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए मामूली कटौती होगी। उपकर और अधिभार संशोधन। सरकार की योजना 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देते हुए अधिकतम एक उपकर या अधिभार लगाने की है। विषय, मुख्य घोषणाएं, बिजली क्षेत्र सुधार, बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा। शहरी विकास, 1 लाख रुपए करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू। शहरों के पुनर्विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए कैंसर देखभाल सुविधाएं। बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विस्तार, पिछले दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी गईं। 130% की वृद्धि। PM गति शक्ति और पर्यटन, निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा। फुटवियर और लेदर सेक्टर, उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू। निवेश विकास का तीसरा इंजन। सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन। IIT इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, 5 IITs में बुनियादी ढांचे का विस्तार। भाषा और शिक्षा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा। मेक इन इंडिया मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा। महिलाओं के लिए नई योजना, 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी, सीमा बढ़ाकर 20 रुपए करोड़ की गई। असम में नया यूरिया संयंत्र, नामरूप। असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण। कृषि सुधार योजनाएं, धनधान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग पहले विश्वास करें, बाद में जांच करें दृष्टिकोण अपनाएगा। सीतारमण ने कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का संकेत देते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने की योजना का भी खुलासा किया। बजट 2025 में और क्या है खास? क्रम संख्या, बड़ी बातें। 1. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। 2. 2014 के बाद स्थापित 5 IITs में नया बुनियादी ढांचा। IIT पटना का विस्तार। 3. अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें, 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 रुपए करोड़ आवंटित। 5. गिगवर कर्ज के लिए सामाजिक कल्याण योजना। 6. जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई। 7. 1 लाख रुपए करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। 8. बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा। 9.
निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास (आरडी) के लिए 20,000 रुपये करोड़ का प्रावधान। 10-50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों पर ध्यान। 11 हील इन इंडिया पहल को बढ़ावा। 12 बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए। 13 नया और सरल केवाईसी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। 14 सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा। 15 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, 6 दवाओं पर 5% शुल्क। बिहार राज्य के लिए हुई ये विशेष घोषणाएं। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बिहार, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है, के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। बजट में रेलवे को क्या मिला? FY26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन 2.55 लाख रुपए करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष FY25 से अपरिवर्तित है। इस फ्लैट आवंटन ने कुछ हितधारकों को निराश किया है जो चल रही और नई परियोजनाओं के समर्थन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सुधार क्रम संख्या घोषणा। 1 अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। 2 नया आयकर विधेयक सरल होगा और वर्तमान प्रणाली के करीब होगा। 3 मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार। 4 12 लाख तक की आय पर शून्य कर। 5 आयकर स्लैब में बदलाव। 6 TDS और TCS को तार्किक बनाया जाएगा। 7 किराए पर TDS की सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई। 8 वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। 9 शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण रिमिटेंस पर TCS हटाया गया। 10 अपडेटेड रिटर्न की समय सीमा 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई। प्रमुख क्षेत्रों पर बजट व्यय करोड़ में किस क्षेत्र में कितना व्यय किया जाएगा उसकी डिटेल्स आप यहां देख सकते हैं। क्षेत्र व्यय करोड़ रक्षा 4,91,732, ग्रामीण विकास 2,66,817, गृह मंत्रालय 2,33,211, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां 1,71,437, शिक्षा 1,28,650, स्वास्थ्य 98,311, शहरी विकास 96,777, IT और टेलीकॉम 95,298, ऊर्जा 81,174, वाणिज्य एवं उद्योग 65,553, सामाजिक कल्याण 60,052, वैज्ञानिक विभाग 55,679, परमाणु ऊर्जा मिशन घोषणा विवरण 100 GW परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। निजी क्षेत्र की भागीदारी परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सिविल देयता अधिनियम में संशोधन कर निजी कंपनियों की भागीदारी को सक्षम बनाया जाएगा। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन 20,000 रुपए करोड़ के निवेश से अनुसंधान और विकास मिशन, जिसके तहत 2033 तक 5 स्वदेशी SMR रिएक्टर चालू किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस बजट के प्रमुख बिंदु नई योजनाएं, कर नीति में बदलाव और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए परीक्षार्थियों को इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। आशा है कि यह विश्लेषण आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। आपकी सफलता की शुभकामनाएं।